विधानसभा चुनावों के उपचुनावों को देखते हुए अब सरगर्मियां तेज हो गई है। वापस से लोकसभा के बाद एक बार फिर से चुनावी माहौल बन रहा है और वो सीटें जो 5 सीटें अहम है उन पर अब रणनीतियां बनाने की कार्यवाही तेज हो गई है। चाहे से हो दौसा, फिर हो चाहे से टोंक या फिर हो झुंझुनू, इनके साथ साथ 2 सीटें और हैं। उन सीटों पर किस तरीके से चुनावी रणनीतियां बनाई जाएगी और उसके बाद राजस्थान में जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं उन घटनाक्रमों के ऊपर हम जानने वाले हैं कुछ लोगों की राय। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया है संवाद। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया कि आप सीकर से आते हैं और सीकर में डोटासरा जी ने काफ़ी ज़्यादा, अभी आप देखेंगे हाल ही में उन्होंने काफ़ी सारे बयान दिए हैं। मदन दिलावर जी और उनकी जो जुबानी जंग है वो बढ़ती जा रही है, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि डोटासरा खुद एक विवादों के किंग हैं और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जो घोटाले किए हैं वो किसी से कम नहीं थे। निश्चित रूप से सीकर जिला पेपर चोर की मंडी बन गया था और जिस प्रकार नीट पे सीबीआई की कार्रवाई हुई है, अगर सीबीआई की सीधी फौरी कार्रवाई हो तो हमारे सीकर जिले का नाम भी बदनामी के ग्रहण में आएगा। और डोटासरा जी का जो बड़बोलापन है, जो सामाजिक रूप से आरोप प्रत्यारोप की जो कहानी हुई है, राज बहुत देखे हैं और बहुत से जाट और राजपूत नेताओं को आमने सामने टकराते और एक दूसरे से मिलते जुलते भी देखा है। लेकिन इस तरह का वातावरण राजस्थान की धरती पे पैदा करना, इलान देनी अपनी हालरियाँ उलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए, जो शेखावाटी की माँ मतलब कर्नल टोड ने लिखा कि शेखावाटी की भूमि है, ये बारूद है और माँ के गर्भ से बारूद पैदा होता है, लेकिन वो बारूद सीमाओं की रक्षा के लिए है। और शेखावाटी का इतिहास अगर भारत के इतिहास से निकाल दिया जाए तो शहीदों के बारे में उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन डोटासरा जी के जो बयान आ रहे हैं, और आज एक आईजी रेंज, मेरा निवेदन सुनिए कि एक आईपीएस बहुत खून पसीने और माँ के तपस्या और त्याग के बाद एक आईपीएस बनता है, और आज जिस प्रकार गौड़ के खिलाफ उन्होंने कहा है कि हम घुटनों के बल ला देंगे, तो कितने आईपीएस और आईएएस को ये घुटनों के बल लाएंगे? ये उनका डोटासरा जी का बोल है। और इस बड़बोलेपन का नतीजा आज आप देख लीजिए। रोत वहाँ वहाँ जो बाप पार्टी है वो डट गई है, मना कर दिया है आज के संवाद में कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने जबरदस्त हमारा सहयोग मांगा। हनुमान बेनीवाल साहब कह रहे हैं उन्हीं के कारण ये सीटें जीती। अगर डोटासरा जी अपने दम पे लड़ते और अगली बार अगर हनुमान बेनीवाल और डोटासरा जी एक दूसरे के धुरी के खिलाफ हो जाएं तो निश्चित तौर से भारतीय कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाती। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है दूसरी पार्टियों का, थर्ड पार्टियों का, उसको देखते हुए रोष बढ़ गया है। जिस तरह से आपने बताया, राजकुमार रूत भी नाराज हैं और बेनीवाल को भी अब लगने लगा है कि वो भी यूज एंड थ्रो किए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है इसमें? जी, पहली बार कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया। जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जहां बलराम जाखड़ जीत के गए, जहां कांग्रेस के अनेक मतलब अधिकार वो प्रत्याशी जीते एमपी की सीट पे, और इससे बड़ा शेखावाटी का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ऊंट मरे जहाँ चींचड़ा 3 दिन पहली जगह छोड़ दे। डोटासरा जी ने कांग्रेस के लिए अभी आने वाले विधानसभा चुनावों में और जो पंचायत समिति जिला परिषद के जो चुनाव होंगे, प्रधान और प्रमुख के चुनाव होंगे, कांग्रेस को वहां 7 जिलों में धरातल नहीं मिलेगा। 7 जिलों में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि खड़ा होने वाला नहीं होगा। उसमें श्रीगंगानगर भी होगा, उसमें आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी होगा, उसमें नागौर भी होगा, उसमें हमारा सीकर भी होगा। और जहां जहां इन्होंने गठबंधन किए हैं उस जगह कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों के लिए धरातल तलाशना होगा। और आज की स्थिति में स्पष्ट रूप से ये तय हो गया है कि डोटासरा के बड़बोलेपन से इस प्रकार की कांग्रेस धराशायी होगी, जिसके बारे में कांग्रेस को विचार करना होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अभी ये बुझते हुए दीपक की एक परिभाषा है कि जब बुझने का समय आता है तो वो ज़्यादा लौ देने लगता है। तो डोटासरा जी के जो बयान आ रहे हैं वो बुझते दीपक की तरह ही हैं, और कांग्रेस पूरी तरह से अब धरातल की ओर जारी है। और पूरी उपचुनाव में जो है 5 सीट जो है पूरी भाजपा की आने वाली हैं। तो उससे पहले ये जो है इनमें जो हलचल मची है, ये हलचल ही जो है हमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत दिलाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप जानेंगे कि धरातल पर स्थितियां क्या हो रही हैं, उनको भागते हुए कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने छोटी पार्टियों का बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए जानते हैं इन मुद्दों पर उनकी राय। सर, जिस तरीके से उपचुनावों की अब तैयारियां हो रही हैं और उपचुनाव में जो सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा पहले से है और पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पर कांग्रेस ही जीतती आई है, तो बीजेपी की सरकार रहते हुए अब क्या चेंजेस होंगे? क्या ये समीकरण अब बदलेंगे?
कार्यकर्ताओं के बहुत मात्रा में काम हो रहे हैं और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है और कार्यकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट है। पिछली बार जो हार हुई उसमें कार्यकर्ताओं की कुछ नेगलेक्ट था, उस कारण से हार हो गई। अब कार्य सुचारू रूप से चालू हो गए हैं, कार्यकर्ता संतुष्ट है और आने वाले उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीतेगी। आपकी क्या राय है मैम? अगर महिलाओं की नज़रिए से आप देखेंगी तो आप ने देखा होगा कि चुनावों में उनकी भागीदारी ज़्यादा देखी गई है और जितने भी उनके लिए फैसले लिए गए हैं और जितने भी लिए जाएंगे उनका असर क्या पड़ेगा इन चुनावों पर? जी ज़रूर, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा है कि राजस्थान में अभी 50% आरक्षण मिला है। उसके अलावा जो नारी शक्ति वंदन में 33% आरक्षण सीटों में भी मिला है। तो महिलाएं इससे बहुत खुश है कि उनको भी आगे रखा जा रहा है। तो महिलाओं की ओर से भी इसमें बहुत अच्छी भागीदारी रहेगी जी। लेकिन महंगाई को अगर आप देखेंगे तो उस पर हमेशा से सवाल खड़ा हुआ आया है। तो क्या महिलाएं, बजट प्लस महंगाई, उसके जवाब में आप क्या कहेंगे? सुरक्षा, वैसे भी महंगाई तो हर सरकार में होती है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो रोजगार भी बढ़ रहा है। तो देखा आपने कि उपचुनाव में जो मुद्दे बनेंगे वही मुद्दे उन मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया है पार्टी की तरफ से। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी को दूर कर दिया गया है। हर कार्यकर्ता राजा है, ये स्टेटमेंट देकर उनकी नाराजगी को दूर करके उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको तवज्जो दी जा रही है। और जिस तरीके से जब आंकलन किया गया था उसमें सामने आया गया था कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल तक काम नहीं पहुंचा है और उस वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उन सारे नाराजगियों पर, उन सारी हार के कारणों पर मंथन करके उनको दूर करके इसको पूरा किया जाएगा और कांग्रेस की जो उपचुनाव के जो रिजल्ट है उनको पलटने की कोशिश की जाएगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, नमस्कार। Attention, attention! Do you want to make your promotional headline news? Introducing a game-changing service. I am Varun, your go-to actor for creating impactful promotional breaking news spokesperson video to engage your audience at maximum. I specialize in dynamic, attention-grabbing breaking news videos that deliver your message with images, videos, logos, dynamic backgrounds, and suitable attires. Whether it's a product launch, a special offer, or a brand announcement, all will be done according to your needs. But here's the best part. It's not just about the visuals. It's about everything from idea to scripts, shoots to edit, and last but not the least, delivering quality video on time. Don't miss out on this exclusive opportunity. Book my gig now on Fiverr and let's make your promotion go viral.